वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल ओम लैब्स। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने का जो हमारा मेथड है वो क्या है और इसके लिए हमें क्या क्या apparatus रिक्वायर्ड है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक फ्रिक्शन बोर्ड है। इसका जो ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये ग्लास का बना हुआ है, जिसके साथ एक हमारे पास यहाँ पर वुडन ब्लॉक है और फ्रिक्शन लेस पुली के साथ होता हुआ हमारे यहाँ पे एक पैन जो है वो हैंग कर रहा है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस दिया गया है और यहाँ कुछ फिजिकल वेट्स हैं और इस अपरेटस के साथ हम आपको इसका मैनुअल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें ये जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसे किस तरह से हम इसे डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसे कहते हैं। जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर रोल या स्लाइड होने की कोशिश करती है तो एक अपोजिंग फोर्स जो है एक्शन में आती है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वह किस तरह से निकाला जाता है। Actually, the static friction is a type of friction that acts on a body when there is no relative motion between the object and the surface। मतलब static friction हमारे पास तब एक्शन में आता है जब इस बॉडी और जो नीचे वाला सरफेस है इन दोनों के अंदर कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आज एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए ब्लॉक एंड ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ऑल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसके लिए जो हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज होता है हाउ टू फाइंड अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट विल बी डिनोटेड बाय म्यू एस is equal to P over W. Mu S is the coefficient of static friction where W is the total weight of the block means load or P is the horizontal force required to move the block along the surface means F it। तो इसका ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए और इसका ऑब्जर्वेशन जो हमें ऑब्जर्वेशन में हमें क्या क्या नीड है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मास ऑफ द ब्लॉक मीन्स उसे हम W नॉट से डिनोट करेंगे, दैट इज 112.4 ग्राम। उसके बाद जो हमें यहाँ चाहिए दैट विल बी रिक्वायर्ड मास ऑफ द पैन दैट विल बी डिनोटेड बाय P नॉट। एंड आप देख सकते हैं इसका जो हमने पहले ही इस स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हमने इस पैन का जो वेट है वे भी नोट कर रखा है, दैट इज 15.5 ग्राम्स। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंगली हमें जो है ऑब्जर्वेशन में क्या क्या किस किस चीज़ की नीड है। इसका जो पहला है नीड वो है हमारा मास ऑन द ब्लॉक दैट विल बी W1। मतलब हम इस ब्लॉक के ऊपर हमने कितना वेट रखा है, इन स्लॉटेड वेट्स को हम 1 बाय 1 इसके ऊपर रखेंगे, वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा कि W1 जो है हमारा वो कितना है, इस ब्लॉक के ऊपर हमने कितना वेट रखा है। नेक्स्ट दैट इज टोटल लोड इस प्लस W नॉट जो है हमारा वो ब्लॉक का वेट है, दैट विल बी 112.4 ग्राम और वो होगा हमारा W विल बी W नॉट प्लस W1। मतलब W नॉट जो है वो इस ब्लॉक का वेट है और जो W1 होगा वो हमारा इस ब्लॉक के ऊपर कितना वेट हमने रखा है वो इस कॉलम के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज मास इन द पैन हमारा दैट विल बी P1 और मास ऑफ द पैन जो है हमारा वो है P नॉट और हम पहले ही नोट कर चुके हैं जो हमारा मास ऑफ द पैन है दैट इज 15.5 ग्राम्स। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी नो दैट विल बी P1 कि हमने इस पैन के अंदर कितना मास ऐड किया है, ताकि जब मैं इस बोर्ड के ऊपर इस बोर्ड को हल्का सा टैप करूं ताकि ये लाइट सा जो है ये मूव करे, दैट विल बी काउंटेड राइट। तो वो जो हमारा होगा वो जो हमारा पैन के अंदर जो टोटल वेट है दैट विल बी एफर्ट। P विल बी काउंटेड एज P नॉट प्लस P1। मतलब इस पैन का वेट और इस पैन के अंदर हमने कितना वेट ऐड किया है ताकि ये बोर्ड लाइट सा जो है वो स्लाइड करे, दैट विल बी P। और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट विल बी डिनोटेड बाय म्यू एस एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय P over W।
तो यहाँ पर जो है जितना भी हमारा म्यू एस की जितनी भी हमारी वैल्यूज आएंगी उसका हम लोग मीन ले लेंगे और दैट विल बी म्यू एस दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. Here we will find out P and W. P यहाँ पर हमारा क्या है? P is the applied force or P is the applied force or weight added to the fan, and W is the weight added on the block or weight of the block. As the weight of the block acts downwards direction, the normal reaction acts in the upward direction. As we increase the effort in the pan, if this block won't slide, this means your applied force is balanced by the frictional force. To increase the normal reaction, we will add the slotted weights on the block. If this block slightly moves or stops, then this will be the maximum static friction. Now we will start our experiment. First of all, we will add slight weights in the pan. Now we will start adding our weights in the pan. Now you can see this block moves slightly and stops. So this is the maximum effort we have added in this pan. Now we will count these weights and noted in the observation table. Now these are 29 grams. So our first observation is, we will write in the $29. Now next, now we will add 50 gram on this block, and now we will see how much weight we have to add it to this pan so that this block moves slightly. So one by one we will start adding. Now we have to adjust some weight so that we may now we will see. Now these are 49. So we will write in this observation. Now the P1 for 50 gram over this block is 49. Now next we will add more 50 gram over this block. तो आप देख सकते हैं हमारा कैलकुलेशंस के बाद जो म्यू एस का वैल्यू है और जो उसका मीन है दैट इज़ 0.38. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.38.